हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। तेलंगाना में तकरीबन 20 साल बाद आज चारशंबे को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ज़िला मुलुक था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 बताई गई है। हैदराबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। बाज़ मकामात पर लोग ज़लज़ले के झटके महसूस करते हुए घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद ज़लज़ले की बहुत सी वीडियोस सामने आई हैं। कई वीडियोस में सड़कों पर नस्ब CCTV कैमरे हिलते हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ख्वाजा फरीदुद्दीन, स्कूल असिस्टेंट फ़िज़िकल साइंस। मेरी खिदमत सरकारी मदरसे फ़ोखानिया चिंतल पर हैं इस वक्त। आज सुबह की जो अवलीन सातों में, सुबह 7:30 के बिल्कुल करीब शायद ही ये हमारी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है। मेरा अपना यह एहसास है, तजुर्बा बिल्कुल पहला है कि हमने वरंगल की सरज़मीन पर ज़लज़ले की, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरती निशानियों में से एक निशानी को महसूस किया है। देखिए, दरअसल ख़ुद ज़लज़ला आने की अगर हम बात करें तो इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर हम बात करें तो ज़लज़ला दरअसल अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत, अपनी वहदानियत, अपनी कुदरत को बताने के लिए ये करते हैं। अगर हम साइंसी नुक्ते नज़र से हम बात करें तो दरअसल ज़लज़ला आने की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आतिशफ़शानी पहाड़ जब फटते हैं तो ज़लज़ला महसूस होता है, ज़लज़ला आता है। इसका सिस्मोग्राफ पर इसको देखा जाता है। अब इसके अलावा ज़मीन के अंदर, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो ज़मीन 3 परतों पर मुश्तमिल है। ऊपर की जो परत होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, खशरे अर्ज़ जिसको कहा जाता है, दूसरी परत मेंटल होती है, और तीसरी जो अंदरूनी परत होती है। तो पहली और दूसरी परत के दरमियान अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पहाड़ वग़ैरह, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखी हैं। वो जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वो अंदर पिघली हुई हालत में, उनकी हरकत और दबाव की वजह से ये खशरे अर्ज़ के नीचे बड़ी चट्टानें और एक पिघला हुआ मादा पाया जाता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। ये दरअसल चट्टानें होती हैं। दरअसल ज़मीन के अंदर प्लेट्स पाई जाती हैं जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक के नीचे दूसरी प्लेट जब आ जाती है इस तरह से, तब अंदर की तवानाई बाहर निकलती है जो एक झटके की, ज़मीन की थरथराहट की शक्ल में हमको ऊपर दिखाई देती है। वही दरअसल ज़लज़ला है। ज़मीन का एक वक्त में झटका लग जाना, ज़मीन के अंदर की प्लेटों का एक के नीचे दूसरे, एक प्लेट का दूसरे के नीचे आ जाना, ये दरअसल ज़लज़ला है जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब ज़लज़ले अगर कहीं आ जाएं तो इससे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। तो हम अपने बच्चों को, हमारे पास 8th क्लास के टेक्स्ट बुक में ये बाज़ाब्ता चैप्टर भी है। कुदरती आफ़ात जब आते हैं तो उसमें हम अपने बच्चों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये बात समझाते हैं कि जब कभी ज़लज़ले आते हैं तो हमें उस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब कभी ऐसा महसूस हो तो मज़बूत किसी मेज़ के नीचे चले जाएं, या फिर मुमकिन हो सका, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी ज़लज़ला आए तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अगर हम खौफज़दा हो जाते हैं तो एक का कोई दूसरा हो जाता है, यानी जितना नुकसान होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता। तो लिहाजा अगर मुमकिन हो सके, सहूलत हो सके, अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो घर के बाहर आएँ और किसी खुली जगह पर, खुले मैदान में, ऐसी जगह जहाँ पर दरख्त ना हो, ऊंची इमारतें ना हो, या फिर ऊपर से बरक़ी तार न जाते हों, तो वैसी जगह पहले अपन पहुँच जाएँ ताकि ज़लज़ले के नुकसान से बच जाएँ। इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन हो सका गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोक दिया जाए ताकि आग वगैरह न लगे, आग से बचने के लिए। जब ज़लज़ला ख़त्म हो जाए तो हम अपने तौर पर अपने ख़ुर्ब जवार के जो इलाक़े जहाँ पर कुछ हो सकता है या फिर कुछ नुकसान हुआ है उनका दौरा करें, वहाँ के लोगों को जहाँ तक मुमकिन हो सके हम मदद फ़राहम करें। अब यहाँ वरंगल में जो आज ज़लज़ला महसूस किया गया है वो मुत्तहिदा वरंगल का एक मुकाम है मुलुग, जहाँ पर अब जो कि एक नया ज़िला है, वहाँ पर ये ज़लज़ला महसूस किया गया। जो सिस्मोग्राफ में इसको 5.3 स्केल, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी शिद्दत 5.3 महसूस मालूम की गई है। ये मॉडरेट है, ये दरमियाने दर्जे का ये ज़लज़ला महसूस किया गया। अगर इससे ज़ायद अगर हो जाए तो वो कुछ नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है
जिस मरकज़ पर मुल्क के जिस गांव या देहात में ये जो ज़लज़ला आया है वो उसका असल मरकज़ है। वहाँ पर नुकसान ज़्यादा मुमकिन है, हो सकता है वहाँ पर शायद रोडों में या फिर घरों में या दीवारों में दरारें आई होंगी या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ नुकसान हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नुकसानदेह ज़लज़ला नहीं रहा। लेकिन उसका असर, हम यहाँ पर 55 किलोमीटर दूर हैं लेकिन हमारे इस इहाते में भी हमने इस ज़लज़ले के असर को महसूस किया है, अगरचे कि इसका मरकज़ मुलुक रहा है। इसका जो स्केल पर मैग्नीट्यूड पाया गया वो 5.3 देखा गया, जो कि दरमियाने दर्जे का मॉडरेट है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तात उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। उम्रा का अपना सफ़र हमारे साथ तय करें। हैदराबाद से जिद्दा और जिद्दा से हैदराबाद तक हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। स्टार और डीलक्स उम्रा पैकेजेस, डायरेक्ट फ़्लाइट, रोज़ाना 3 वक्त का लजीज हैदराबादी खाना, आलिम दीन की रहनुमाई में 2 दफ़ा उम्रा की अदायगी, 300 मीटर्स मक्का और 100 मीटर्स मदीना के स्टार होटल्स में क़याम, मक्का और मदीना की खुसूसी ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग, हैंड बैग, अहराम, जमजम, सिम कार्ड का फ्री गिफ्ट। इसके साथ ज़्यादा ज़ियारतों की सहूलत भी मौजूद। इमाम और मौज़िन साहिबान के लिए ख़ास डिस्काउंट। बुजुर्ग हजरात के लिए एक पर्सनल खिदमत गुजार हैदराबाद से हैदराबाद तक हमेशा रहेगा। स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अंबिया कराम की ज़ियारतें, जिसमें बगदाद, नजफ, करबला का मुकम्मल पैकेज कम से कम प्राइस में। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो 13% और रमज़ान उम्रा बुकिंग भी पहले करवाने पर ज़बरदस्त डिस्काउंट रहेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के विजिट और वर्क परमिट वीज़ा की सहूलत भी सक्सेस गारंटी के साथ दस्तयाब है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, हैदराबाद।